हाँ तो भाई चेन्नई, दिल्ली, गुजरात और कोलकाता की बात करने के बाद अब आज बात करेंगे मुंबई इंडियंस के बारे में। देखो मुंबई इंडियंस में भी ऐसे काफी प्लेयर है जिसको टीम रिटेन करना चाहेगी पर सबको तो नहीं कर पाएगी। तो कौन कौन से प्लेयर है जिसको टीम रिटेन कर पाएगी और किसको करना चाहिए विथ लॉजिकल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में गिव अवे भी है, जो गिव अवे है सिर्फ कमेंट लिख कर आपको गिव अवे मिलने वाला है। तो क्या है गिव अवे वो वीडियो के आगे ही पता चलेगा। और ऐसे कौन कौन से प्लेयर है जो टीम रिटेन करेगी सब कुछ आपको पता चलने का वाला है। तो देखो शुरुआत करेंगे हम, मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट प्लेयर लिस्ट की है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। शॉर्टलिस्ट देखो, स्क्वाड जो 2024 की जो स्क्वाड थी मुंबई की, उसमें से मैंने 8 प्लेयर शॉर्टलिस्ट करे। इसका मतलब यह है कि यही 8 प्लेयर है जिसको टीम रिटेन करने के बारे में सोचेगी। बाकी के जो प्लेयर्स है ना, बाकी के प्लेयर्स, उनका कोई 0% चांस है कि उनके बारे में टीम सोचे कि उनको रिटेन करा जाए, ठीक है। इन्हीं में से ही होगा, जितने रिटर्न होंगे इन्हीं में से ही होंगे। उनके नाम तो मैं आपको बताऊंगा, पर साथ ही साथ देखोगे इस लिस्ट में आपको कोई भी फॉरेनर प्लेयर नहीं मिलेगा। फॉरेनर प्लेयर इसीलिए नहीं है, देखो जो अच्छे हैं फॉरेनर, मान के चलो टीम डेविड हाईएस्ट गिन लो, रोमारो शेफर्ड गिन लो, पर वो सारे जो प्लेयर्स है ना भाई, वो कोई 11 करोड़ तक के भी लायक नहीं है। रिटेन सबसे लोअर प्राइस में 11 करोड़ में होगा, कोई 11 करोड़ के लायक नहीं है। सब कुछ उससे मिनिमम प्राइस में सबको रिटेन आसानी से किया जा सकता, मतलब खरीदा जा सकता है ऑक्शन टेबल से, ठीक है। तो इनके पास कोई भी ऐसा फॉरेन प्लेयर नहीं है कि जिसको रिटेन करा जाए, ठीक है, और खासकर इतनी ज्यादा प्राइस दी जाए, ठीक है। इनके पास बेस्ट इंडियन प्लेयर्स है जो इनकी बैकबोन है, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स काफी टीम के पास क्या दिक्कत आती है, इंडियन प्लेयर्स ही नहीं होते अच्छे। और इंडियन प्लेयर्स अच्छे होना अपनी टीम में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फॉरेन प्लेयर तो आप कहीं पे मतलब अच्छे से आप उठा सकते हो ऑक्शन टेबल से, बहुत सारे फॉरेन प्लेयर अवेलेबल होते हैं अच्छे अच्छे, ठीक है, पर इंडियन बहुत कम ही होते हैं। तो देखो इनके जो शॉर्टलिस्ट में प्लेयर नाम करे वो आपको बता देता हूं। देखो शॉर्टलिस्ट प्लेयर में पहला नाम है रोहित शर्मा का, दूसरा है सूर्य कुमार यादव, ईशांत किशन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, आकाश मधवाल और नेहाल वधेरा, ठीक है। ये टोटल 8 नाम है जिनके बारे में टीम सोच सकती है रिटेन करने के बारे में, ठीक है। तो अभी हम पहले प्लेयर के बारे में बात करते हैं। जो पहला प्लेयर रिटेन होगा 18 करोड़ में, जो पहला प्लेयर रिटेन होगा, देखो इनमें जो सबसे मेन नाम आता है जसप्रीत बुमराह का। जसप्रीत बुमराह इंडियन पेसर्स में देखोगे सबसे अहम बॉलर है और वर्ल्ड क्लास में देखोगे टॉप क्लास का बॉलर है, ठीक है। और ये एक ऐसा मतलब अलग ही लेवल का बॉलर है, मतलब समझ लो कि आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। मतलब एसके जैसा अभी तक आज कोई बॉलर अभी तक कोई आया भी नहीं है, ठीक है। और ये अगर ऑक्शन में जाता है ना तो 20 करोड़ 18-20 करोड़ तो वैसे भी उसके हो जाएंगे, तो उसको 18 करोड़ में टीम रिटेन कर लेगी, ठीक है। तो ये तो कंफर्म रिटेंशन है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, वो तो कंफर्म होना ही वाला है। तो पहला जो रिटेंशन है जसप्रीत बुमराह, जो 18 करोड़ में पक्का होने वाला है, ठीक है। दूसरे नाम की बात करें, देखो सूर्य कुमार यादव, देखो सूर्य कुमार यादव भी पक्का रिटेन होगा, ठीक है। और देखा जाए तो बल्लेबाजी में भी आप सबको पता है उसकी बल्लेबाजी, ठीक है। और रिटेन तो देखो कंफर्म करेगी टीम, पर अभी देखो मेरे ख्याल से वो 14 करोड़ में हो सकता है, देखो क्योंकि दूसरा जो चौथे नंबर का जो रिटेंशन है जिसको 18 करोड़ देने हैं, वो मुझे सूर्य कुमार यादव नहीं लगता है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव अगर ऑक्शन में भी जाता है 14-15 करोड़ में बिकेगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा 18-19 करोड़ तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो 14 करोड़ में सूर्य कुमार यादव दूसरे नंबर पर रिटेन होंगे, ठीक है। अभी जो तीसरा नाम है, देखो अभी तीसरे नाम पे अगर सबसे बेस्ट नेम देखा जाए तो हार्दिक पांड्या आ जाता है, ठीक है। हालांकि हार्दिक पांड्या फर्स्ट चॉइस रहेगी मुंबई के लिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट उसको 18 करोड़ मुझे देने, इसलिए मैं चौथे नंबर पर रख रहा हूं, क्योंकि वो 18 करोड़ के लायक भी है, क्योंकि वो बैटिंग भी करेगा, बॉलिंग भी करेगा, फील्डिंग में भी अच्छा है और कैप्टनसी भी करता है, ठीक है। तो वो 18 करोड़ तो उसको मिलेगी, और अगर वो ऑक्शन में जाता है तो भी 17-18 करोड़ तो वो भी वैसे भी लेकर जाएगा, समझ लो, ठीक है। तो मैं उसको चौथे नंबर पे रख रहा हूं जिससे कि वो रिटेन हो 18 करोड़ में, ठीक है। अभी जो 11 करोड़ की जो प्राइस है ना, 11 करोड़ में देखो 11 करोड़ में 2 नाम आते हैं। देखो रोहित शर्मा भी रिटेन होगा, वो भी पक्का है, वो मैं आगे बताऊंगा रोहित शर्मा का। पर अभी जो 11 करोड़ के जो लायक हो प्लेयर, उसमें नाम आता है ईशान किशन और तिलक वर्मा का, ठीक है। अभी इन दोनों में से कौन सा प्लेयर जो है 18 करोड़ में रिटेन हो सकता है, सॉरी 11 करोड़ में रिटेन हो सकता है। देखो ईशान किशन की बात करो ना, देखो ईशान किशन ने जब से वो खरीदा गया है सबसे महंगे प्राइस में 16 पॉइंट या 17.5 करोड़ था, ऐसा कुछ था, 2022 में ही खरीदा, मेगा ऑक्शन में सबसे महंगी प्राइस में ईशान किशन को खरीदा था। पर अगर अभी का उसका फॉर्म देखोगे ना, पिछली जितनी भी आईपीएल ले लो, ठीक है, इतना भी बहुत खतरनाक नहीं रहा है, बहुत इनकंसिस्टेंसी उसकी बल्लेबाजी में रहेगी, बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं रहा है। और खासकर देखोगे पूरे आईपीएल में 2 ही 3 अच्छी पारी खेली है, सिंगल डबल ले नहीं पाता है, अगर उसको हिटिंग करने बिठाओ तो ही बीटिंग करता है, बाकी सिंगल डबल इतनी आसानी से ले नहीं पाता है,
ठीक है। तो जितने उसको प्राइस मिली थी उस हिसाब से उसने रिटर्न नहीं दिया है, पर उससे बढ़िया तिलक वर्मा है। देखो मेरे ख्याल से तिलक वर्मा को करना चाहिए। देखो तिलक वर्मा और ईशा किशन के ऊपर डिबेट हो सकती है, बट तिलक वर्मा बेस्ट चॉइस इसीलिए है क्योंकि वो बीच में आता है, स्पिन को बेटर खेलता है और स्पिन को मारता भी है, समझो, और कंसिस्टेंट प्लेयर है और उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। मानकर चलो कि कैसी भी कंडीशन हो, टीम को चाहिए 30 बॉल में 50 रन ही चेस करने, ठीक है, और सामने विकेट गिर रही है, तो वो अकेले दम पर खड़ा रहकर एंड तक खेल लेकर जाकर चेस भी करवा सकता है। और अगर मानकर चलो 50 में 100 बनाने हैं और हिटिंग करनी है तो भी वो हिटिंग भी कर लेता है, 200-200 की स्ट्राइक रेट से हिटिंग भी कर लेता है। ऐसा नहीं है हिटिंग नहीं करता, वो स्पिन को मारता है, ठीक है, बीच में आकर स्पिनर को मारता है बहुत तगड़ी तरीके से। तो इसीलिए, और इंडियन प्लेयर है ऐसा प्लेयर, और फ्यूचर में भी तिलक वर्मा का अच्छा खासा नाम हो सकता है एज अ इंडियन प्लेयर में ही, ठीक है। तो तिलक वर्मा को 11 करोड़ में टीम रिटेन करेगी। तो 3 रिटेंशन हमारे फाइनल हो चुके हैं। 18 करोड़ में यहाँ पे जसप्रीत बुमराह, फिर सूर्य कुमार यादव 14 करोड़ में, और 11 करोड़ में तिलक वर्मा। अभी जो चौथा अगर रिटेंशन करना है तो देखो अभी यहाँ पे दिक्कत क्या टीम सोचेगी कि चौथा जो प्लेयर है उसके ऊपर मैं आरटीएम करूं तो सस्ता रहेगा मेरे लिए, या फिर मैं रिटर्न करूं तो सस्ता रहेगा। देखो मुंबई के लिए सच्ची बताऊं ना तो उनके पास ज्यादातर इंडियन प्लेयर्स है, इंडियन प्लेयर्स, वो भी मेन और बड़े बड़े प्लेयर्स है जो इंडिया खेलते हो, समझ लो, ठीक है। तो अगर वो ऑक्शन टेबल पे रिस्क लेना चाहेगी ना तो भाई ऑक्शन टेबल पे काफी बार परिस्थितियां अलग हो जाती है। ऐसा नहीं होगा कि महंगा भी खरीदना पड़ सकता है, और खासकर हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर हो। देखो हार्दिक पांड्या की फिटनेस इश्यू रहे हैं, पर प्लेयर बहुत ही ज्यादा बेटर है क्योंकि वो आपको सब कुछ कर देता है, ठीक है। 4 ओवर भी करवा लो, बैटिंग भी कर लेता है, अच्छी खासी नीचे से हिटिंग भी करता है। T20 वर्ल्ड कप में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, ऊपर भी बल्लेबाजी कर सकता है, कैप्टनसी भी करता है। तो वो अगर रिस्क लेती है ऑक्शन टेबल पे, वो मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि टीम का कैप्टन है, कैप्टन को ऐसा ऑक्शन टेबल में भेजना वो थोड़ा सा वो हो जाता है, वो कभी कोई टीम करती नहीं है, ठीक है। भले ही थोड़े बहुत प्राइस में 2-3 करोड़ प्लस माइनस हो, पर वो इतना नहीं करेगी 2-3 करोड़ में। और 18 करोड़ में हार्दिक पांड्या को भी रिटेन ही किया जाएगा, आरटीएम का कुछ भी यूज नहीं किया जाएगा, और सीधा ऐसा ही रहेगा रोहित शर्मा के ऊपर। देखो रोहित शर्मा मुंबई की ब्रांड है, समझ लो, उसको भी ऑक्शन टेबल में भेजेगी, हो सकता है कि 10 करोड़ 12 करोड़ में बिक जाए ऐसा सोचकर, ठीक है। तो हो सकता है उससे भी महंगा खरीदना पड़े। देखो 14 करोड़ रोहित शर्मा के लिए सही रेट है, क्योंकि अभी देखो T20 इंटरनेशनल में से रिटायरमेंट ले चुका है, ठीक है, और अभी फ्यूचर देखोगे तो 3-4 साल और सर्व कर पाएगा, ठीक है। हो सकता है 5 साल कर दे, बट अभी कैप्टन नहीं रहेगा, और 2-3 साल ही ज्यादातर मैक्सिमम समझ के चलो, ठीक है, 3 साल 4 साल, ठीक है। तो 14 करोड़ इसके लिए बेस्ट प्राइस रहेगी, बेस्ट 14 करोड़ में वो रिटेन हो जाए तो यहाँ पे समझ लो कि 18 करोड़ में हार्दिक पांड्या हो गया और 14 करोड़ में रोहित शर्मा हो गया, ठीक है। तो पांचों की पांचों बड़े प्लेयर्स वो पैसे देकर ही उनको रिटेन करे, उसमें ज्यादा फायदा है, क्योंकि आरटीएम करेगी तो थोड़ा महंगे भी उनके प्लेयर्स जा सकते हैं, क्योंकि सारे इंडियन बेस्ड प्लेयर्स है, ठीक है। अभी अनकैप्ड में आ जाते हैं। देखो अनकैप्ड में 2 प्लेयर है जिसको रिटेन किया जा सकता है, वो एक है आकाश मधवाल और निहाल वधेरा, ठीक है। अभी इन दोनों में से टीम को किसी को भी देखो रिटेन कर सकती है, सिर्फ 4 करोड़ में एज अनकैप्ड प्लेयर किसी को भी किया जा सकता है। निहाल वधेरा का भी नाम अच्छा है, निहाल वधेरा ने देखो बैटिंग बहुत अच्छी करी है, ठीक है, और रन्स बनाए हैं मुंबई के लिए, बट मुझे आकाश मधवाल लग रहा है। बॉलर्स के पीछे देखो पेस बॉलर्स, इंडियन पेस बॉलर अच्छा मिल रहा है, फोकस किया जाएगा। बल्लेबाज में भी देखो थोड़ा 19-20 बल्लेबाजी में देखा जाए तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, बट बॉलर में आकाश मधवाल बहुत सही पीक रहेगी। अगर वो मेरे हिसाब से आकाश मधवाल को एज अनकैप्ड कर देना चाहिए, ठीक है। बाकी निहाल वधेरा को भी कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक होगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है, ठीक है। अभी गिव अवे की बात करते हैं। देखो गिव अवे क्या है, गिव अवे में आपको क्या करना है, सिंपली आपको लिखना है 18 करोड़ में यही प्लेयर होगा, 14 करोड़ में यही होगा, 11 करोड़ में ये होगा, और बाकी जो भी आपको लगे आरटीएम होगा तो आरटीएम का भी लिखना है, आरटीएम में यही प्लेयर रिटेन होगा, ठीक है। आरटीएम में प्राइस लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी सब में प्राइस लिखने की जरूरत है कि इतने करोड़ में यही प्लेयर होगा। अगर आपका सब कुछ सही बैठता है तो आपको टोटल 500 रुपए का गिव अवे मिलने वाला है, ठीक है। तो कमेंट से जरूर करो, कमेंट करो और जीतो, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और आपके ख्याल से कौन कौन से ऐसे प्लेयर है जिनको रिटेन कितने करोड़ में किया जाना चाहिए और क्या है सब कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। सब्सक्राइब कर देना, आपको यहाँ पे ऐसे न्यूज भी मिलते हैं, डेली न्यूज मिलती है आपको शॉर्ट्स में। और टेलीग्राम पे देखो, अगर आपको इंस्टेंट फास्ट अपडेट चाहिए हर क्रिकेट की, एक से एक जैसे ही आती है तुरंत अगर आपको अपडेट चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट में मिल जाएगी। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर दिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।